कर्मियों की एकता जिंदाबाद, आपली बस की कर्मियों की एकता जिंदाबाद। अरे मनपा प्रशासन होश में आओ, मनपा प्रशासन होश में आओ। सिटी बस के कर्मियों की मांगे मंजूर करो। अरे बात तो तुमको करनी होगी, अरे बात तो तुमको करनी होगी, वरना हमसे लड़ना होगा। अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा। नागपुर में परिवहन सेवा से जुड़े 3000 कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। नागपुर मेट्रोपॉलिटन पालिका के तहत कार्यरत ये कर्मचारी 7 ठेकेदारों के जरिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम और श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाओं से वंचित है। ठेकेदार खुद कह रहे हैं कि वे बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी देने को तैयार है, लेकिन प्रशासन को पहले दरों में वृद्धि करनी होगी। मांगे पूरी नहीं तो 7 मार्च से पूरा शहर ठप। रेड पाउटा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन लंबे समय से न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग करी है। इस मुद्दे को लेकर यूनियन ने महानगर पालिका प्रशासन, परिवहन अधीक्षक और ऊपरी श्रम आयुक्त से कई बार मुलाकात की, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस समाधान नहीं निकला। आक्रोशित कर्मचारियों ने अब 7 मार्च से 7 दिन की हड़ताल का नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर तत्काल समाधान नहीं निकला तो नागपुर की बस और ट्रांसपोर्ट सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती है। शहर की परिवहन सेवा पर संकट, जनता होगी परेशान। लाल बावटा वाहतूक कामगार यूनियन अपनी बस यूनिट के तरफ से आज ये धरना आंदोलन कर राज्य शासन ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अक्टूबर महीने में सुधारित किमान वेतन लागू किया है, जो कि मनपा प्रशासन ने सभी के लिए लागू करना चाहिए था, लेकिन कंडक्टर को लागू किया। ड्राइवर और मैकेनिक और बाकी स्टाफ इनको दिया नहीं। ये सरासर अन्यायकारक है, गैर कानूनी है। इसके ऊपर काफी लेबर ऑफिस में भी प्रकरण चालू है। उसके ऊपर मनपा प्रशासन कुछ भूमिका लेने को तैयार है। हमने हमारी बहुत बार मीटिंग भी हो गई, 2-3 बार मीटिंग हो गई, लेकिन मनपा प्रशासन ने अभी तक उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। ऑपरेटर्स का कहना है कि हम किमान वेतन देने को तैयार है, लेकिन हमको मनपा ने वैसा आदेश देने, मनपा ने कोई उनको कागजी आदेश दिया नहीं। ये मनपा की जिम्मेवारी है। सिटी बस सर्विस मनपा जब चला रही है तो मनपा के कर्मी ये है तो इनकी उनकी जिम्मेदारी है। वो सरासर बोलते हैं हमारे कर्मचारी नहीं है। जो हम देखेंगे कानूनी, हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है, किसके कर्मचारी है, कौन इनका बाबा है, ये उनको कल बताना पड़ेगा कानून के तहत। कानून तो कहता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो मनपा है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये लागू करने का हमारी एक मांग है। दूसरी मांग ये है कि एक तरफा कार्रवाई की जाती है और वो भी अन्यायकारक कार्रवाइयां हमारे कर्मचारी के ऊपर होती है। 1-1 महीना घर में बैठा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ड्राइवरों को निकाल दिया जाता है और 7-7 दिन घर पे बैठाया जाता है। 26 दिन कंडक्टर को ड्यूटी जो मिलना चाहिए वो मिलती नहीं है, और ड्राइवरों को जो डबल ड्यूटी करते हैं उसका डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए कानूनन, वो भी नहीं दिया जाता। उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप कानूनी औद्योगिक विवाद कानून जो है 1947 उसका अमेंडमेंट 2010 में हुआ, उसमें तकरार निवारण समिति गठित करो, उसमें यूनियन के तरफ से कर्मचारियों की ओर से कुछ नुमाइंदे रखो, प्रशासन की ओर से नुमाइंदे रखो, और जो भी सारी तकरारें है, ऐसे सवाल है, उसके ऊपर हल निकाला जाए जो कानून कहता है। तो ये सारी कानूनी मांग। अगर यह हड़ताल होती है तो हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, ऑफिस कर्मचारी और आम जनता को निजी वाहनों या महंगे ऑटो टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। इससे ट्रैफिक जाम और परिवहन अव्यवस्था जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। कौन कौन कर रहा है इस आंदोलन का नेतृत्व? इस आंदोलन की कमान यूनियन के महासचिव दिलीप देशपांडे, अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, उपाध्यक्ष सिनेश सिरकिया, सचिव योगेश रामदेव, प्रवीण रंगीरी, सचिन बुड़ी और वैभव जोगड़ेकर के हाथों में है। इनके साथ मिलिंद सावरकर, संजय गावंडे, मनोज इंगरे, विष्णु इंगरे, पीताम्बर डोकरीमारे, अमोल बाकड़े, पुष्पा सोनपावनी और लता गायधरी चरडे जैसे वरिष्ठ नेता भी इस आंदोलन को धार देने में जुटे हुए हैं। अब सरकार और प्रशासन के पास कितना समय?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नागपुर प्रशासन समय रहते कर्मचारियों की मांगे पूरी करेगा या फिर हजारों नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्या सरकार हड़ताल को टालने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर यह हड़ताल नागपुर की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह पटरी से उतार देगी। अब निगाहें प्रशासन की अगली चाल पर टिकी है। अगर समाधान नहीं निकला तो 7 मार्च से नागपुर में परिवहन ठप होना तय है। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।